गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे सेंट लॉरेंस नदी, हडसन नदी, इरी नहर। इरी नहर के बाद इसके किनारे कौन कौन से मेन नगर बसे हुए हैं, मुख्य नगर जो बसे हुए उनके देखेंगे और वहाँ पर किस लिए प्रसिद्ध है इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलते हैं, बारी बारी से देखते हैं। तो झील को हमने बताया ही था, झील के पास से ही एक नदी निकलती है इरी झील से। ये रही इरी झील, यहाँ से निकलेगी ऐसे करके नदी, जाके ऐसे होते हुए चली जाती है। तो यहाँ पर है नियाग्रा जलप्रपात, एक जलप्रपात है, इसका नाम है नियाग्रा। किस नदी पर है? तो सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात है। आगे देख लेते हैं। सेंट लॉरेंस नदी विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग है। सेंट लॉरेंस नदी विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग है। सेंट लॉरेंस नदी विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग है। ऐसे करके कुल नदियाँ जाती हैं और कहाँ गिरेगी जाके? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। सेंट लॉरेंस नदी विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग है और यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा अंदर तक व्यापार करने वाला, अंदर तक जहाज को ले जाने वाला एकमात्र नदी है। तो इसीलिए इसे विश्व का सर्वाधिक बड़ा, सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग की संज्ञा दी जाती है। एक जगह है मॉन्ट्रियल, जो इसी नदी के बीच में है, मॉन्ट्रियल। और क्यूबेक हमने बताया ही था, यहाँ देख लीजिए, यह है मॉन्ट्रियल, नदी के बीच में है, यह है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल यह कनाडा का एक व्यापारिक नगर है, कनाडा का यह व्यापारिक नगर है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। आगे देख लेते हैं। आगे शहर, एक जगह है ओटावा, एक कनाडा की राजधानी है, कनाडा की राजधानी ओटावा, कनाडा की राजधानी ओटावा। ये एक प्रकार की प्रशासनिक राजधानी है, यह फेमस है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा तो यही है, सेंट लॉरेंस वाला आंतरिक जलमार्ग। लेकिन यदि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि हडसन नदी और इरी नदी और ग्रेट लेक को मिला देने के बाद अब दोनों में से कौन से सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग होगा, तो आइए इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मैप में देखिएगा, ये है सेंट लॉरेंस नदी, इधर से जाती है आपकी हडसन नदी, और हडसन नदी के किनारे एक जगह है न्यूयॉर्क। हडसन नदी के किनारे जगह का नाम है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क फेमस जगह है, आगे बताएंगे न्यूयॉर्क किस किस लिए प्रसिद्ध है। इसी के बगल में एक जगह है जिसका नाम है अल्बर्नी, कागज उद्योग का केंद्र है। अल्बर्नी कागज उद्योग का केंद्र है। यही इसी के आसपास एक नदी जाती है, नहर जाती है, इसका नाम है इरी नहर। इस नहर का नाम है इरी नहर, इरी है, इरी नहर। ये यहाँ से है, फिर यहाँ से बात इधर आ गई। तो इसी इरी नहर के पास एक जगह है बुफैलो। इस बुफैलो में आटा चक्की उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र है, या कहें कि पूरे इधर के अमेरिका वाले यहीं से आटा का खाते हैं, यहीं का पिसा हुआ आटा खाते हैं सबके सब। तो पैक होकर के सबके घर घर बेचने के लिए यही आटा सब ले जाते हैं। यही सबसे बड़ा आटा चक्की उद्योग का केंद्र है। आगे देख लेते हैं। इस इरी नहर से आगे चलते हैं तो यही इरी नहर को काट के मिशिगन में भी जोड़ दिया गया है। मिशिगन, इस प्रांत का नाम है मिशिगन प्रांत, प्रांत का नाम है मिशिगन। अब देखो, अब इसको समझा जाए। यहाँ से जाएगी हडसन नदी, यहाँ आ गई इरी नहर, इरी नहर के बाद ओंटारियो इधर है, यह है इरी नहर के बाद मिशिगन,
मिशिगन के बाद ह्यूरॉन, ह्यूरॉन के बाद सुपीरियर। तो यदि इन ग्रेट लेखों को मिला दिया जाए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक, तो यह विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग हो जाएगा। कौन कौन? हडसन नदी प्लस इरी नहर प्लस ग्रेट लेक, इनको मिला देने से विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग हो जाएगा। सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग हो जाएगा। आंतरिक का मतलब होता है ऐसा जलमार्ग जो स्थलों के अंदर प्रवेश कर जाए और उसमें बड़ी बड़ी नावें प्रवेश कर जाए, तो आंतरिक जलमार्ग विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग। इसीलिए यूरोप के इधर वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आर्थिक प्रगति होती है, और ख़ास करके इस वाले प्रदेश में, इसको हम कहते हैं न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। एक जगह है बोस्टन, यहीं पर एक जगह है बोस्टन। यहाँ टी पार्टी, या टी मतलब चाय वाली घटना जो हुई थी यहीं पर हुई थी। सब माल उठा के फेंक दिए, सब चाय पानी में, जिसके कारण अमेरिका की आज़ादी का कारण बना है ये। तो टी पार्टी की घटना हुई है, यहीं से संबंधित है। तो सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग कौन है? सेंट लॉरेंस। यदि कह दिया मिला दिया जाए हडसन नदी प्लस इरी नदी प्लस ग्रेट लेक, तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा, ग्रेट लेक से बड़ा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल किस लिए प्रसिद्ध है? तो मॉन्ट्रियल औद्योगिक है। यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक समझौता हुआ है, जिसमें ओजोन परत के संरक्षण के लिए कई देशों ने इसमें भाग लिया है, इसलिए यह और भी फेमस है। तो मॉन्ट्रियल से भी, और बाकी कनाडियन क्षेत्र में, कनाडियन ग्रेट लेक में इन्हीं का नाम आता है, इन्हीं सब झीलों का है। अब देख लेते हैं इनके फेमस जगहों में क्या है। तो चलते हैं सुपीरियर झील के पास। सबसे पहले चलेंगे सुपीरियर झील। सुपीरियर झील के पास जाएंगे, एक जगह मिलेगा थंडर बे। ये रहा आपका थंडर बे। सुपीरियर झील के पास है, ये है थंडर बे। ये थंडर बे क्या है? कनाडियन उच्च भूमि या सुपीरियर उच्च भूमि के नाम से हम इसको जानते हैं। सुपीरियर उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। यहीं पर एक जगह है सॉल्ट मैरी, और इस सॉल्ट मैरी किस प्रांत में आता है? तो ओंटारियो प्रांत में आता है, कनाडा के ओंटारियो प्रांत में आता है। प्रसिद्ध किस लिए है? तो यहाँ से लोहा निकाला जाता है, बहुत बड़ा खान है यहाँ। लौह अयस्क का पूरा भंडार भरा पड़ा है इधर के क्षेत्र में, पूरा लौह अयस्क। तो यूएसए में भी भरा है और कनाडा में भी भरा पड़ा है, तो यहाँ से निकाला जाता है। ओंटारियो प्रांत में थंडर बे जगह है, और यहाँ लौह अयस्क का बहुत बड़ा भंडार है। तो लोहा निकाला जाता है। एक और जगह है ह्यूरॉन के यहाँ पे एक जगह है सडबरी। चलिए देखिए इधर, ये रहा सडबरी। ये ह्यूरॉन झील है, ये झील का नाम है ह्यूरॉन, इसी के बगल में सडबरी है। इस सडबरी में निकिल और तांबा की खान बहुत फेमस है। ऐसा इस महाद्वीप का सबसे ज़्यादा तांबा, इस महाद्वीप का सबसे ज़्यादा तांबा यहीं सडबरी में है। तांबा इसी सडबरी में है, और यह निकिल ज़्यादा निकाला जाता है। ज़्यादा मात्रा में तो तांबा है, लेकिन निकाला क्या जाता है? निकिल।
तो दो चीज़ यहाँ है, तांबा प्लस निकिल। इस सडबरी में दो चीज़ के लिए फेमस है, तांबा प्लस निकिल। और सबसे ज़्यादा निकाला जाता है तो निकिल निकालते हैं। तो दुनिया में जिसका यूज ज़्यादा है उसी को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं, उसी को ज़्यादा निकालते हैं, और जिसका महत्व कम है उसको कम निकालते हैं। तो निकिल का महत्व यहाँ ज़्यादा है, तो इसलिए सडबरी निकिल का है, सबसे ज़्यादा निकिल निकाला जाता है। आगे चलते हैं इरी झील के पास। इरी झील के पास ओंटारियो है। इन झीलों के पास देखते हैं तो ओटावा, सबसे पहले ओटावा देख लेते हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा। इरी प्लस ओंटारियो, कनाडा की राजधानी ओटावा। इरी प्लस ओंटारियो के पास देखें ओटावा जगह है, और इस जगह के इधर नज़दीक में सेंट लॉरेंस नदी है, इसी के दूरी पर है। यहाँ क्या क्या फेमस है, तो ओटावा कनाडा की प्रशासनिक राजधानी है। और एक जगह है टोरंटो, यहाँ पर ओंटारियो के पास ही है टोरंटो, जगह है टोरंटो। ये रहा ओटावा। टोरंटो किस लिए प्रसिद्ध है, तो टोरंटो आपकी वित्तीय व्यावसायिक राजधानी है। कनाडा की व्यावसायिक राजधानी है टोरंटो। तो यहाँ भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मॉन्ट्रियल के बाद इसी का नंबर है यहाँ पर कनाडा में, तो मॉन्ट्रियल के बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। और एक और जगह है जिसका नाम है हैमिल्टन। हैमिल्टन, 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 हैमिल्टन किस लिए प्रसिद्ध है, तो हैमिल्टन में कनाडा में इस्पात मोटर गाड़ी उद्योग का केंद्र है। हैमिल्टन इस्पात मोटर गाड़ी उद्योग का केंद्र है हैमिल्टन, यहाँ से मोटर गाड़ी बनाया जाता है। बिडसर है एक जगह, यहाँ से टायर एवं रबड़ उद्योग का केंद्र है बिडसर। मोटर गाड़ी, अब टायर जहाँ बनेगा तो गाड़ी भी बना सकते हैं। आगे देख लेते हैं, अब चलते हैं यूएसए के साइड। और देख लो कनाडा में एक और है जनजाति फेमस बाबू, यहाँ की जनजाति। कनाडा का जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर जनजातियाँ बहुत फेमस हैं। अब एक पूरा इलाका पूरा ठंडा वाला इलाका है। इस इलाके में यहाँ से पूरा का पूरा इलाका ठंडे क्षेत्र है। इस ठंडे क्षेत्र में एक जनजाति पाई जाती है, उसका नाम है एस्किमो। ठंडे क्षेत्र में एक जनजाति पाई जाती है, उस जनजाति का नाम है एस्किमो। एस्किमो जनजाति। जनजाति कौन सी है, तो एस्किमो जनजाति है। यह कनाडा में पाई जाती है, और साथ ही साथ अलास्का का क्षेत्र भी है, तो अलास्का में भी मिलती है। यूएसए, यहाँ पर एक फेमस जनजाति है ये एस्किमो। ये युगलू टाइप का घर बनाती है और उसी में रहती है सब। तो इन लोगों का क्या काम है, ये लोग मांस ज़्यादा खाते हैं। मांस क्यों खाते हैं, क्योंकि भैया ठंडी ज़्यादा है, इसीलिए इनको मांस की ज़रूरत बहुत तगड़ी रहती है। तो एस्किमो जनजाति मांस के लिए जानी जाती है, खासकर मछलियों का भोजन ये ज़्यादा पसंद करते हैं। और बड़ी बड़ी मछलियाँ, छोटी मोटी मछली नहीं कि गिरई मछली मार के खा रहे हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ, व्हेल मछली का शिकार ये लोग करते हैं, और उनकी चर्बियों को जलाकर इग्लू को घरों में रहते हैं। और ये लोग आने जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रेडियर या स्लेज गाड़ी, कुत्तों से अपनी गाड़ी खिंचवाते हैं, कुत्तों से अपनी गाड़ी खिंचवाते हैं, और इसका प्रयोग एस्किमो लोग करते हैं। तो एक कनाडा में है। और क्या है, अब चलते हैं न्यूयॉर्क में चलते हैं। न्यूयॉर्क कहाँ है, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश के नीचे है न्यूयॉर्क। चलते हैं न्यूयॉर्क घूम लें
थोड़ा सा वेट करिए। न्यूयॉर्क। चलिए तो देख ले, तो पहले थोड़ा सा बड़ा मैप दिखा देते हैं है कहाँ पर। तो ऐसे कुछ एरिया है, ठीक है। यहाँ है बोस्टन, यहाँ है न्यूयॉर्क। तो हम न्यूयॉर्क को जूम करते हैं, बोस्टन बाद में देख लेंगे। बोस्टन में वही चाय वाली घटना है, उसको याद रखिएगा। ये रहा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क क्या क्या फेमस है? तो पहली बात न्यूयॉर्क सिटी है, एक बहुत फेमस है न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी फेमस है। यहीं पर आपको इस तरह से करते हुए एक ठो मूर्ति मिल जाएगी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इस तरह से मूर्ति रहेगी, इसी न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क और भी चीज़ों के लिए फेमस है। पहली बात, यह सर्वाधिक व्यस्ततम बंदरगाह है। पहली बात, ये समुद्र के किनारे है। समुद्र के किनारे होने के कारण यह सर्वाधिक व्यस्ततम बंदरगाह, व्यस्ततम बंदरगाह है, व्यस्त है। यह बंदरगाह सर्वाधिक व्यस्त है, व्यस्त कह सकते हैं या व्यस्ततम कह सकते हैं। सर्वाधिक व्यस्ततम बंदरगाह है यह न्यूयॉर्क। ये सर्वाधिक व्यस्ततम बंदरगाह है। और क्या है? विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क। और एक द्वीप है लॉन्ग द्वीप, लॉन्ग्स द्वीप है। और इस लॉन्ग्स द्वीप पर मैनहट्टन का विकास हुआ है। तो देख लेना, एटलस के नीचे, उसी के नीचे होगा, न्यूयॉर्क के नीचे ही लॉन्ग्स द्वीप मिल जाएगा। वहाँ पर जाके देखेंगे तो मिल जाएगा लॉन्ग्स द्वीप। और क्या फेमस है? तो न्यूयॉर्क का जो परंपरागत उद्योग है वह बाबू प्रिंटिंग प्रेस है। न्यूयॉर्क का जो परंपरागत उद्योग है वह है प्रिंटिंग प्रेस। छपैया वाले हैं सब, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस क्यों? क्योंकि अल्बानी से मिल जाता है कागज़, अल्बानी से मिल जाता है कागज़ और न्यूयॉर्क में जाके छाप देते हैं खूब बढ़िया से। प्रिंटिंग प्रेस का विकास बहुत तगड़ा हुआ। तो इनका परंपरागत उद्योग है। विशिष्ट उद्योग क्या है? यह अब लोग सूती वस्त्र उद्योग भी स्थापित कर रहे हैं। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग भी स्थापित कर रहे हैं। वस्त्र उद्योग भी ये लोग स्थापित कर रहे हैं। धीरे धीरे ये लोग अपना प्रोग्रेस बनाए हुए हैं। अब विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क। एक और जगह है पेंसिल्वानिया प्रांत, इसी के नीचे है। यह भी बहुत इस समय, देखो जो भी चीज़ें हैं उसको मैप में इस तरह से दिखाया जा रहा है। देख लीजिए, पेंसिल्वानिया प्रांत, ये रहा पेंसिल्वानिया, उसी के थोड़ा सा नीचे है। न्यूयॉर्क के थोड़ा सा नीचे देखोगे तो पेंसिल्वानिया प्रांत। अब इसका विकास बहुत तगड़ा हो रहा है। इसके विकास में क्या क्या है? तो यहाँ पर 3 जगहें हैं। एक का नाम है जूनस्टाइन, पिट्सबर्ग, व्हीलिंग। जूनस्टाइन, एक जगह है जूनस्टाइन, यहाँ पर जूनस्टाइन, पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग, और क्या है एक व्हीलिंग, 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 व्हीलिंग। इन तीनों जगहों पर लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है, या हम कहें कि लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है ये तीनों। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है वह पिट्सबर्ग है, पिट्सबर्ग। इस पिट्सबर्ग में सबसे ज़्यादा लोहा बनाया जाता है, सबसे ज़्यादा लोहा का निर्माण किया जाता है पिट्सबर्ग में। विश्व का सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग का केंद्र, विश्व का सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग का केंद्र यही तुम्हारा है पिट्सबर्ग। विश्व का सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा लोहा बनाता है पिट्सबर्ग। और क्या फेमस है यहाँ पर?
तो चलते हैं सुपीरियर झील के पास। सुपीरियर झील के पास पहुंचेंगे, वहाँ एक डेट्रायट है, मिशिगन प्रांत। चलो बाबू अगला चलते हैं, यूएसए का एक डेट्रायट है। डेट्रायट कहाँ दिखा दे रहे हैं, ये रहा डेट्रायट, लेक ऑफ इरी या इरी लेक के पास है। इरी झील है, देखो इस पे लगाया है सबने, डेट्रायट बनाया है। डेट्रायट में क्या होता है, मोटर गाड़ी उद्योग, जो 4 चक्का है, 2 चक्का है, 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, ट्रक, बोलेरो, स्कॉर्पियो, फार्चूनर, BMW सब बना देते हैं इधर सब। तो इसको यूएसए का डेट्रायट कहते हैं। ये है कहाँ, तो टोरंटो या टोलेंडो इस तरह का लिखा होगा एटलस पे, उसको हाईलाइट कर लीजिए। तो डेट्रायट कहते हैं, डेट्रायट। आगे थोड़ा सा और देखिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। एक और जगह बाबू फेमस, शिकागो। शिकागो लेके चलते हैं। शिकागो शिकागो शिकागो, लो आ गया शिकागो। शिकागो बहुत फेमस है, इसको धूम्रपान नगर कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं धूम्रपान, यहाँ पर सिगरेट सबसे ज़्यादा पीते हैं लोग, धूम्रपान नगर, इसीलिए इसे हम धूम्रपान नगर कहते हैं शिकागो को। अब तो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अच्छा ऐसा होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सभी जगहों का जाल आके इसी जगह मिला है, फ्लाइट का, रोड का, सब आके एक केंद्र है। इस जगह का नाम है शिकागो। शिकागो ये परिवहन का केंद्र है, यूएसए प्लस कनाडा का सभी जगहों का इधर का एक परिवहन का केंद्र है। इसी कारण विदेशी लोग इस पे ज़्यादा आते हैं। तो जब विदेशी आएंगे तो शौक रहबे करेगा, तो धुआं उड़ाते हैं सब। तो धुआं उड़ाने का पीछे यहाँ शिकागो, उसी तरह नाम भी है शिकागो, सिगरेट पी पी के सब धुआं, तो इसीलिए धूम्रपान नगर भी इसे कहते हैं शिकागो को। और क्या है, किस लिए प्रसिद्ध है, मीट प्रोसेसिंग, मीट प्रोसेसिंग प्रसंस्करण उद्योग। मीट प्रोसेसिंग प्रसंस्करण उद्योग का केंद्र है, प्रसंस्करण उद्योग का केंद्र है। भारी मात्रा में कटाई होती है, काट के मांस बेचा जाता है, तो भारी मात्रा में कटाई होती है, तो सिगरेट पिएंगे, मीट के काट के चखना बना के सब खाते हैं। तो इसीलिए यहाँ मीट प्रोसेसिंग उद्योग का केंद्र है, और इसे धूम्रपान नगर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम इससे आगे का बताएंगे। एक लेक्चर और होगा, उसमें यह यूएसए कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। अच्छा कुछ और जान लीजिए, इसके कहानी क्या है, आज़ादी के बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिए। और यह चौथा बड़ा देश है 1776 में। उस समय 13 राज्य हुआ करते थे। 1776 13 राज्य हुआ करते थे। इससे पहले टी पार्टी की घटना हो गई, चाय वाली घटना हो गई, 1772 के आसपास की घटना है, 72 नहीं 73, 16 दिसंबर का मौसम था, 1773, तो दिसंबर का मौसम था, दिसंबर वाला महीना 16 दिसंबर 1773 को चाय टी पार्टी की घटना होती है। और इसका नेतृत्व करते हैं आपके सैमुअल एडम्स, नाम है उनका सैमुअल एडम्स जी इसका नेतृत्व करते हैं। आगे चल के आज़ादी होती है, तो पूर्ण रूप से जो आज़ादी होती है आते आते 1782 हो जाता है। 1782 छोड़ के जाने में अंग्रेज़ों को 1782 का समय लगता है। आज़ाद हुआ, लेकिन आज भी ये प्रोग्रेस पे है। और न्यूयॉर्क में एक फेमस जगह है यूएनओ, तो यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।